नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा हो या मोहनजोदाड़ो हो, लोथल हो या कालीबंगा हो, ये ऐसे स्थान रहे हैं जो इंडस सिविलाइजेशन को बार बार शो करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी सभ्यता थी जो सदियों पहले पूरी फली फूली, कुछ नेचुरल डिजास्टर हुए, सभ्यताएं नष्ट हुई, फिर मानव ने एक बार फिर दोबारा अपने नगर और शहर बसाए और आज हम 2018 में एक नए युग में जी रहे हैं। जब जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, तो इंडस सिविलाइजेशन के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन बार बार मिलता ही है। तो आज इस टॉपिक को हम लोग अच्छे डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद लगभग 40 से 45 क्वेश्चन वो देखेंगे जो बार बार एग्जाम्स में आए भी हैं और आगे आने वाली संभावनाएं भी है। इसी से पहले दोस्तों एक ही बात कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट भी करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अस्तित्व क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी की घाटी का उल्लेख करती है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करने से इस सभ्यता के प्रूफ मिले हैं। अतः इस तरह विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु नदी यानी इंडस रिवर और उसकी सहायक ट्रिब्यूटरीज जो रिवर्स थी उनके क्षेत्र के बीच में आता था, जिसकी वजह से इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। हालांकि बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनमाली जिसे कहते थे उस समय, और रंगापुर जैसे क्षेत्र मिले जो सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। सिंधु घाटी दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। यह सभ्यता शहरी प्रकृति की थी, यानी इसका जो नेचर था वो शहरी था, अर्बन टाइप से लोग यहाँ पर उस समय रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। दोस्तों, इससे पहले आप हड़प्पा को पढ़ें, मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि हड़प्पा का जो रिसर्च किया था वो 1921 में किया गया था। हड़प्पा का विस्तार जो हुआ है, जहां जहां भी इसको पाया गया, उसके जो अवशेष हमें साइंटिफिक रूप में मिले हैं वो 1921 में हड़प्पा का इतिहास को खोजा गया। और ये व्यक्ति था राय बहादुर दयाराम साहनी, आर.डी. साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी वो व्यक्ति था जिसने 1921 में हड़प्पा की खोज की। उसी तरीके से इसके बाद जो नगर था मोहनजोदड़ो की खोज इससे ठीक एक साल बाद 1922 में की गई और करने वाले थे आर.डी. बनर्जी। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। हड़प्पा पहले नगर बना था तो खोज भी एक साल पहले हुई, आर.डी. साहनी ने की। मोहनजोदड़ो उसके बाद बसा था तो खोज भी एक साल बाद हुई, करने वाले थे आर.डी. बनर्जी। तो ये दोनों नाम मुझे बताने जरूरी थे, हालांकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तब भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हड़प्पा का विस्तार कैसा था। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय संगठन था, एक अर्बन टाइप का एक नगरीय व्यवस्था थी, जहां कुछ चिन्हों के दौरान भिन्नताएं भी पाई गई। मोहनजोदड़ो के विनाश के दौरान हड़प्पा सभ्यता ने मोहनजोदड़ो के शहर को पुनर्निर्माण किया, रिकंस्ट्रक्ट किया। उस समय हड़प्पा सभ्यता शहरी जीवन की प्रगति पर आधारित थी। नगर योजना, टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा के लोगों का जीवन बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण था। हड़प्पा समुदाय ग्रामीण इलाकों में रहता था। वे लोग बहुत ही अच्छे विचारों के और मददगार लोग थे, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थे। जिन बड़े शहरों के घरों में लोग यहाँ पे रहते थे, यानी शहरों के लोग बड़े घरों में रहते थे, लेकिन उनकी जो लंबाई, जो एरिया बताया गया है वो फीटों और सेंटीमीटर्स के आधार पर अगर हम देखते हैं तो उसका पैमाना लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम बताई जाती थी। भवनों के अंदर 2 कमरे वाले घर हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को बहुत अच्छी योजना, बड़ी अच्छी टाउन प्लानिंग से इनको बनाया गया था। बड़ी खूबसूरती से के घर बने थे। यहाँ सड़क के दोनों किनारों पर पंक्तियों में घर बने होते थे। भवन का निर्माण करने के लिए धूप में सूखी ईंटों का, ध्यान रहे आज की तरह ईंटों को आग में पकाने की व्यवस्था नहीं थी। धूप में ईंटों को सुखा करके, ब्रिक्स को
धूप में सनलाइट में सुखा करके घरों में यूज किया जाता था। अमीर लोग बड़े घरों में रहते थे, उनके पास कई कमरे होते थे, गरीब लोग छोटे घर और झोपड़ियों में रहते थे। ये समानता 2018 के भारत से बिल्कुल मैच करती है। उस समय भी कुछ लोगों के पास इतने बड़े घर थे कि उनके पास घर तो थे बट रहने के लिए लोग नहीं थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास रहने के लिए लोग तो थे बट घर नहीं थे। जो लोग झोंगियों में झोपड़ियों में आज की तरह उस समय भी जीवन करने वाले यापन करने वाले लोग जरूर मिलते थे। अनाज रखने का जैसे ये बड़ी जबरदस्त चीज एक पाई गई थी, अनाज के भंडार। इसे हम लोग बोलते हैं अन्ना भंडार। अनाज के भंडार वहां पे मिले और अनाज के भंडार हड़प्पा से बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए। इसका मतलब यह है कि लोग अनाज जो पैदा होता था कृषि से, उसको वो बेचते नहीं थे, वेस्ट नहीं करते थे, बल्कि उसको एक बड़े कमरे के अंदर एक अच्छे तरीके से सुरक्षित रख लेते थे, क्योंकि जो फसल हुई है दोबारा वैसी फसल होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि एग्रीकल्चर जो था कंप्लीटली बेस्ड ऑन रेनिंग एंड टेम्परेचर था। अगर बारिश अच्छी नहीं होती थी तो फसल की उम्मीद कम हो जाती थी, और अगर सूखा या अकाल पड़ता था तो दोबारा फसल ना हो, ऐसी स्थिति में लोग भूखे मर जाते थे। इसलिए वो अनाज को एक एक दो दो तीन तीन साल के लिए स्टोर कर लेते थे। अन्न भंडारों की जो लंबाई चौड़ाई बताई गई है वो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा हुआ करता था। हड़प्पा के दुर्ग में 6 ऐसे अनाज के कोठार मिले हैं जो पंतों के ऊपर, जो पिलर के ऊपर टिके होते थे। जनता के लिए मोहनजोदाड़ो द्वारा सनाना घर की खोज की गई। बड़े सनाना घर, बड़े बड़े बाथरूम आप लोगों को यहां से प्राप्त हुए, जो खास करके मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से मिले। यह सिंधु सभ्यता की मुख्य सुविधाओं में से एक थी सनाना घर। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में मकान बनाने के लिए भी धूप से सूखी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। शहर में मंदिर बनाने के लिए कई ईंटें और मिट्टी का इस्तेमाल होता था। जल निकासी से बचने के लिए, जल भराव से बचने के लिए जलाशय बनाए गए और उसमें मिट्टी का उपयोग किया गया। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए सनाना घर का निर्माण किया गया था। पूजा करने वाले कपड़े बदलने के लिए छोटे कमरे इस्तेमाल करते थे तथा इसके बाद देवी की पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम बड़ा फेमस था, बहुत व्यवस्थित तरीके से था। हर घर में सबसे अच्छी सुविधा के लिए नाली व्यवस्था, ड्रेनेज व्यवस्था हुआ करती थी। प्रत्येक घर से पानी ड्रेनेज की या पानी निकालने की व्यवस्था का प्रयोग ईंटों के आधार पर किया जाता था। ईंटों की पक्की नालियां बनाई जाती थी। घरों में पानी का उपयोग करने के बाद पानी बहकर नाली में जाता था। पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी। नाले को बंद करने के लिए उन्होंने बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे हानिकारक रोगों से बचा जा सकता था। नालियों को सड़क के भूमिगत मैदान के किनारे, यानी जिस तरीके से आज हम सड़क के किनारे किनारे ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था ये थी। यानी ये कहा जाता है कि हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो यानी इंडस सिविलाइजेशन आज की तरह ही डेवलप्ड थी, उसी तरीके से वहां भी इसका प्रयोग किया जाता था। एक तो ये चीज है। अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ चीजें और मिली हैं। हम क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा पहले कि कौन से क्वेश्चन आज तक इसमें बने हुए हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सेकंड क्वेश्चन है सिंधु की सभ्यता यानी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस का काल क्या माना जाता है? दोस्तों इसका कार्यकाल 2000 बीसी 2500 बीसी 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। ये इसकी टाइमिंग कही जाती है। उसके बाद है सिंधु की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहां मिले? घोड़े के अवशेष मिले दोस्तों सुरकोटदा में। सुरकोटदा में सबसे पहले यहां घोड़े के अवशेष मिले। सिंधु की घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय दोस्तों व्यापार हुआ करता था। हालांकि व्यापार के लिए एग्रीकल्चर जरूरी है तो एग्रीकल्चर भी करते थे, पशुपालन भी एग्रीकल्चर के साथ काउंट होता है तो पशुपालन भी करते थे। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? दोस्तों ये कांस्य युग की सभ्यता थी। यानी ये हड़प्पा सभ्यता जैसे हम सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा कहते थे, वो कांस्य युग की सभ्यता हुआ करती थी, यानी जिसको हम लोग कांस्य युग भी कह सकते हैं। सिंधु की घाटी की सभ्यता में घर किससे बने होते थे? दोस्तों ईंटों से, और ईंट भी धूप में सूखी हुई। ध्यान रहे मैं पहले बता चुका हूं, धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग यहां किया जाता था।
हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? सबसे अच्छी फसल, ज्यादा फसल इनके पास कपास हुआ करती थी, जिसे हम लोग कॉटन कहते हैं। कॉटन ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी में पैदा होती है और भारत में सबसे ज्यादा आज के समय महाराष्ट्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? हड़प्पा की खोज दोस्तों सबसे पहले दयाराम साहनी ने की। ये मैं आपको बता चुका हूं, दयाराम साहनी ने की और डेट थी 1921। कई बार पूछ लेते हैं कहां, एरिया अगर पूछते हैं दोस्तों तो देश पूछेंगे तो आपका आंसर पाकिस्तान होगा, स्टेट पूछेंगे तो आपका आंसर पश्चिम पंजाब होगा। अगर जिला पूछ लेते हैं तो आंसर रहेगा साहिलवाल, और अगर नदी पूछते हैं तो आपका आंसर होगा रावी। यानी रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के साहिलवाल जिले में हड़प्पा का मेन सेंटर पॉइंट मिला है। तो ये चार चीजें ध्यान रखनी है आपने। हड़प्पा की खोज करने वाला डीआर साहनी, डेट आएगी 1921, नदी पूछेंगे रावी, देश पूछेंगे पाकिस्तान, स्टेट आएगा पश्चिमी पंजाब और जिला आएगा साहिलवाल। हिंदू सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह दोस्तों, पोर्ट, सबसे इस समय फेमस पोर्ट इंडस सिविलाइजेशन का कौन सा था? लोथल। लोथल गुजरात के अंदर है, काफी फेमस बंदरगाह हुआ करता था उस समय का। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लोथल की खोज किसने की? लोथल की खोज दोस्तों 1957 में की गई थी और करने वाले थे रंगनाथ राव। लोथल की खोज 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की। ये गुजरात के अहमदाबाद में इसका सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था। और नदी पूछते हैं कई बार तो किस नदी के किनारे था? भोगावा। लोथल इंडस सिविलाइजेशन का फेमस पोर्ट था, बंदरगाह था, भोगावा नदी के किनारे था, गुजरात के अहमदाबाद में था। 1957 में इसकी खोज की गई, खोज करने वाले रंगनाथ राव थे। अगला क्वेश्चन है, इंडस सिविलाइजेशन जो सभ्यता थी उस समय की, उसका कालीबंगा किस प्रदेश में है? दोस्तों कालीबंगा के बारे में भी बार बार क्वेश्चन आते हैं। कालीबंगा की बात करेंगे दोस्तों तो राजस्थान में है। कालीबंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मुख्य स्थान था जो राजस्थान में है। राजस्थान में भी अगर पूछते हैं तो आपकी जगह क्या पाएगी? जगह रहेगा आपका हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगा का सेंट्रल पॉइंट था। खोज करने वाले कौन थे? दोस्तों इसकी खोज दो टाइम पे की गई, 1960 में और 1953 में, 1953 और 1960। 1953 में जो की वो व्यक्ति था अलमानंद घोष। अलमानंद घोष ने इसकी खोज की 1953 में, और 1960 में जो खोज की वो था ब्रजवासी लाल। नदी पूछेंगे दोस्तों तो आएगा गग्गर। हिसार के सिरसा हो, हरियाणा के सिरसा हो, या हनुमानगढ़ राजस्थान हो, ये गग्गर नदी का एरिया माना जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आपने देखने हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बल्कि उससे रिलेटेड टॉपिक भी आपने यहां देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? वही क्वेश्चन आ जाता दोबारा 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1921 में हुई। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदाड़ो। नखलिस्तान मोहनजोदाड़ो को कहा गया है, इसे नखलिस्तान कहते थे। और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में की गई, ये भी आपको मैं बता चुका हूं। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में हुई, करने वाले थे आर डी बनर्जी। जगह पूछते हैं दोस्तों तो आपका कंट्री आएगा तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान। अगर स्टेट आएगा तो आपका आंसर होगा सिंध, यानी सिंध प्रांत, सिंध एरिया। और अगर जिला पूछेंगे तो दोस्तों आंसर होगा लड़काना। और नदी अगर आ सकती है तो आंसर होगा सिंधु, यानी इंग्लिश में इंडस। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में आर डी बनर्जी ने की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़का जिले में सिंधु नदी के किनारे ये हुआ करती थी। हड़प्पा की सभ्यता में हल से जोतने का साक्ष्य कहां मिला? हल जोतने का साक्ष्य दोस्तों कालीबंगा में मिला, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? ईंटों का अलंकरण दोस्तों
कालीबंगा में हुआ। कालीबंगा के अंदर ईंटों के अवशेष मिले हैं। ये ईंटें धूप में सुखाई जाती थी, मकानों मंदिरों में यूज की जाती थी। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार, बड़ा स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदाड़ो से। बड़ा बाथरूम मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। इंडस सिविलाइजेशन की मुद्रा यानी करेंसी पर किस देवता का चित्र था? दोस्तों करेंसी पर आधे शिव यानी आधे शिव का उसके ऊपर चित्र हुआ करता था करेंसी पर। मोहनजोदाड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदाड़ो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बर्निंग है दोस्तों, बहुत बार आता है। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहते थे, माउंट ऑफ डेड कहा गया है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जमीन के धंस जाने से, नेचुरल डिजास्टर से मारे गए थे, जिसके बाद इसको मृतकों का टीला कहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के हड्डियों के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। एंडो सथलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का चित्र था? पशु दोस्तों बैल। बैल का चित्र सबसे ज्यादा यहाँ पे करेंसियों पे मिला है, मोहरों पे मिला है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में दोस्तों कई सारे स्थान हैं, चाहे लोथल हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे राखी खास हो, ये सभी बनावाली हो, ये सभी भारत के अंदर ही मौजूद हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहां से मिले? सिल्वर हड़प्पा की संस्कृति से सबसे पहले प्राप्त हुई। मांडा किस नदी पर स्थित था? मांडा चिनाब नदी पर स्थित एक छोटा सा हड़प्पा सिविलाइजेशन का क्षेत्र हुआ करता था। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर है था? रोपड़ दोस्तों सतलुज नदी के ऊपर रोपड़ का एरिया हुआ करता था। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट, हड़प्पा की वाटर मैनेजमेंट दोस्तों आधुनिक 21वीं सदी जैसी हुआ करती थी। हड़प्पा में एक अच्छा वाटर मैनेजमेंट का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा। धोलावीरा उनका एक बड़ा बांध भी था और सबसे फेमस उस समय का वाटर मैनेजमेंट का सबूत मिला। ये भी आपके लिए लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है नेशनल जीएस के हिसाब से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? इंडस सिविलाइजेशन के लोग मिट्टी के बर्तनों पर दोस्तों लाल रंग से रंगाई करते थे और चित्रकारी करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग, ये आधा ऐतिहासिक युग माना जाता था। इसे हम लोग 1500 बीसी से पहले यानी 2500 से 1700 बीसी तक काउंट करते हैं। सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन थे? दो लोग दोस्तों, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी मोहनजोदाड़ो की खोज करने वाला 1922 में, दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खोज करने वाला। इन दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ और गेहूं। जौ और गेहूं मुख्य फसलें मानी जाती थी यहाँ पे। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? हड़प्पा के साथ साथ जिस समय हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसी के कंटेम्परेरी समकालीन रंगपुर, और रंगपुर सौराष्ट्र का क्षेत्र मध्य भारत में पाई गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? दोस्तों सर जॉन मार्शल, अंग्रेज अफसर सर जॉन मार्शल ने इनकी खुदाई का काम शुरू करवाया। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? मातृ शक्ति। सबसे ज्यादा मातृ शक्ति में इंडस सिविलाइजेशन लोगों का ट्रस्ट हुआ करता था। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? मोहरें सेल खड़ी इस प्रकार का एक धातु हुआ करती थी, उससे बनी होती थी। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य मुद्रा वाली जो स्त्री है उसकी जो मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों वो यहाँ पे मोहनजोदाड़ो से हुई है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपसे और डिस्कस कर देता हूं। यहाँ मोहनजोदाड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति मिली है, तो पुरोहितों के आवास भी मिले हैं। पुरोहितों के आवास भी आपको यहां से मिले हैं। महाविद्यालय, उस समय के जो बड़े बड़े कॉलेजेस थे, महाविद्यालय का वर्णन भी यहीं से मिलता है। तो बड़े बड़े स्नाना घर भी यहीं से मिले हैं। नगन महिला की मूर्ति मिली है, तो दाढ़ी वाले पुजारी के अवशेष भी मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। चमकता हुए बंदर का चित्र मिला है, तो एक सिंगा पशु भी यहीं से मिला है, जो आपने मोहनजोदाड़ो मूवी में भी लास्ट में देखने को मिला था। उसके बाद
मोहनजोदाड़ो इस समय कहां पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो, ये दोस्तों मैं बता चुका हूं आपको, मोहनजोदाड़ो जो आज के समय है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की। 1935वां क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले दोस्तों तांबे, कॉपर की धातु का प्रयोग किया। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? सबसे ज्यादा दोस्तों गुजरात में खुदाई हुई, उसके बाद हरियाणा में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खोदा गया। 37 हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? कौन सी धातु उस समय नहीं थी दोस्तों? लोहा, आयरन। लोहे की धातु हड़प्पा के समय नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हड़प्पा की टाइमिंग क्या रहेगी? 2500 से 1750 बीसी, और लोहा प्रकाश में आया। लोहे के अवशेष कब से मिलने स्टार्ट हुए? 9वीं बीसी में। तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे लोहा होता होगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा की सभ्यता दोस्तों ताम्र युग की थी, तांबे के युग की, कॉपर युग में ये आती थी। और जो सिविलाइजेशन का जो पहले वाला युग था वो ब्रॉन्ज का माना जाता था। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में। बता चुका हूं आपको, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? इनका फेमस खेल था दोस्तों शतरंज। आपको पता ही है शतरंज जिसे हम चेस कहते हैं, इसकी शुरुआत ही भारत से मानी जाती है। तो दुनिया को भारत ने खेल दिया। हड़प्पा के निवासी शतरंज खेला करते थे। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग, गार्डन ऑफ इंडस, सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाग भी कहा गया है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ दोस्तों मृतकों का टीला है, द माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। उसके साथ हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? किस सिस्टम से, किस प्रणाली से वो इसको, घरों के निवास को बनाते थे? ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति में अपने घरों को तैयार किया करते थे। आज की वीडियो में दोस्तों मैंने कोशिश की इस टॉपिक को डिस्कस करने की। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।